हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं एनटीपीसी लिमिटेड, जो इंडिया का पावर कॉन्ग्लोमरेट है, वहाँ पे जो न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ये जो वैकेंसीज है दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन फाइनेंस, जिसमें एमबीए की रिक्वायरमेंट है, एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन ह्यूमन रिसोर्स की जो टोटल वैकेंसीज है वो इसकी है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इन फाइनेंस जिसमें सीए सीएमए की रिक्वायरमेंट है, उसकी टोटल 20 है। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इन फाइनेंस की एमबीए फाइनेंस 10 वैकेंसीज है और ह्यूमन रिसोर्स की 30 वैकेंसीज है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज फाइनेंस के लिए है सीए सीएमए, तो आईसीडब्ल्यूए के द्वारा रजिस्टर्ड हो प्रीवियसली, जैसे सीए सीएमए की रिक्वायरमेंट है इसमें। और एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एमबीए फाइनेंस में किसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका 2 ईयर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट फील्ड में कोई भी स्पेशलाइजेशन जैसे कि एमबीए आपने कंप्लीट किया होना चाहिए विद 65% मार्क्स मिनिमम। ओके। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपके पास 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, डिप्लोमा सिमिलरली, और एमबीए आपने किया होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, और 65% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और इसका जो एज लिमिट है दैट इज मैक्सिमम 29 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो है 7th ऑफ मार्च 2022 से लेकर 21st ऑफ मार्च 2022 तक आपको ये एप्लीकेशन भरना है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 टेस्ट के बेसिस पे होगा और ऑल इंडिया बेसिस पे है ये। और इसमें फर्स्ट पार्ट इज एसकेटी, जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इन 2 टेस्ट के बेसिस पे होगा, तो आपको दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पहले क्वालिफाई करना है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, और इसमें आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा दोनों में। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें 85% जो होंगे वो ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे होंगे, मतलब एसकेटी और ईएटी के टोटल 85% कंसिडर किए जाएंगे। 15% वेटेज होगा इंटरव्यू का। उसके जो टेस्ट सेंटर्स है वो आपको मोस्टली 2 सिटीज कंसिडर करना है, और उसका जो प्रेफरेंस 1 एंड 2 के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। और इसमें जैसे कि मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बताया था, जो टोटल है वो फाइनेंस इसकी 20 है, और एमबीए फाइनेंस की 10 है, एंड एचआर की 30 है टोटल वैकेंसीज। कास्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें जो पैकेज होगा वो होगा, पे स्केल स्टार्टिंग में 40,000 से लेके 1,40,000 तक का पे स्केल है, और जो बेसिक पे है वो 40,000 है। और इसमें आपको प्लस डीएनएस अलाउंस, अदर प्री रिक्विजिट्स अलाउंस और टर्मिनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें इनिशियली आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा, और उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब आपको परमानेंट कर दिया जाएगा कंपनी में। तो प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो उसमें होगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट 1 ईयर की ट्रेनिंग अंडरगो करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको जो जो कैटेगरीज दी है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। और इसमें वैकेंसी सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू इट। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके। और फिर इसका जो 50 जो कैटेगरी वाइज परसेंटेज है उसमें दिया है कि अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो आपको एटलीस्ट 55% अबव स्कोर करना है। और अपर एज लिमिट जो है वो एससी एसटी के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, मतलब 29+5। ओबीसी के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन है, और 10 इयर्स रिलैक्सेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। आपको इसी साल का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा आपकी कंसेक्यूटिव कैटेगरीज के लिए, जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनके लिए इसी साल का सर्टिफिकेट लगेगा। आपको ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं कंसिडर किया जाएगा आपका। और जो सर्विस का बॉन्ड है वो होगा कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को बिलोंग करते हैं, उनको एक बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा 5 लाख रुपीज का। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है उनको 2,50,000 तक का बॉन्ड साइन कर देना पड़ेगा। और एटलीस्ट 3 इयर्स इस कंपनी में सर्व करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। ओके। और जो हेल्थ के लिए है, तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बिफोर ज्वाइनिंग आपका मेडिकल चेकअप होगा एनटीपीसी हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और जो अप्लाई करना है आपको, तो आपको अप्लाई करना है www.ntpc.co.in पर, और उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपको प्रिंट आउट निकालना है, और आपको अपने डिटेल्स प्रॉपरली भरने हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपीज है, और बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से भर सकते हो। मोड है उसमें आपको एसबीआई बैंक में जाकर, जो ऑफलाइन मोड है उसमें आपको एसबीआई बैंक में जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा। अकाउंट नंबर इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में आपको भरना है, सीएजी ब्रांच न्यू दिल्ली, इनके बिहाफ पे एनटीपीसी में।
और जो ऑनलाइन है वो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं और इंडियन कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको साइट पे मिल जाएगा, मतलब ऑनलाइन आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है। एंड आपको ये फॉर्म भरना है टिल 7th मार्च से लेकर 21 मार्च तक। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स है who have completed the CA, MBA और HR वगैरह उन रिसोर्सेज में उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सिंस द पे स्केल इज ऑल्सो गुड। 40,000 से स्टार्ट होकर 1,40,000 तक है और प्लस अलाउंसेस भी है एंड इट्स ऑल ओवर इंडिया का जॉब। सो यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मोर. I think that you all should apply for this particular post, and if you find this particular video useful, make sure to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.